श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश सप्तमोध्यायः। भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्वलोकों का वर्णन। श्री मैत्रेय बोले, हे ब्रह्मन, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया है। अब मैं भूवर लोक आदि समस्त लोकों के विषय में जानना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिणाम, उनके परिमाण आदि का यथावत विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितनी पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूवर लोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 अर्थात 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्रह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र का नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत तक रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, ध्रुव से भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल मन वाले सनकादि रहते हैं। जनलोक से चौगुना यानी 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहां वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाले अमरण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूर्लोक ही है। उसका विस्तार मैं कहा चुका हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य में मध्य जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूअरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वाले ने स्वरलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू भुवः स्वः कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक कहलाते हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में
महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जनशून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए यह कृत का कृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे हैं। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपित्य के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंडकटाह से घिरा है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुना जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुना है। महतत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत होता है और न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत, असंख्येय, अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि और तिल में तैल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संश्रयशील प्रधान और पुरुष भी समस्त भूलोकों की स्वरूपता विष्णु शक्ति से आवरित है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की कारक है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके क्षोभ का कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग में वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंद और शाखा आदि सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और फिर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्यान्य अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं। उसी प्रकार पहले अव्याकृत से महतत्व का महतत्व से लेकर पंचभूत तक उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है। फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का क्षय नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निध मात्र से हो ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण होते हैं। हे मुने, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, क्षीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की कारणभूत सामग्री के
प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर अभी आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत स्वरूप में स्थित है, जिससे यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म की वह ब्रह्म ही विष्णु का परम धाम परस्पर स्वरूप है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है, उसी में यह संपूर्ण संसार लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। ज्ञानादि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया है और उन यज्ञादि का फल स्वरूप भी वही है। यज्ञ के साधन रूप जो स्त्रुव आदि है, वे सब भी हरि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे सप्तमोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।